हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोगों का वो मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और सोच रहे होंगे मैं 2 दिन से कहाँ हूँ, तो 2 दिन से मैं घूमने गई थी। नए साल के दिन गई थी मैं, और आज है मतलब आज 2 तारीख हो गई जनवरी, और टाइम हो रहा है 6:45 के आसपास। तो 6:45 के आसपास मैं अपने रूम में हूँ और फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का खास मकसद आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो जान लो। क्योंकि कुछ लोगों को ना, कहते हैं ना, जब तक उनसे प्रेम से बात करो तो वो मानते नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो मैं भी आज फिर से दूंगी इसका जवाब। वैसे भी 4 फीट का कमरा, वैसे 4 फीट होता कितना है, मुझे तो समझ 4 फीट में क्या कमरा बन जाता है। तो मैं 4 फीट के कमरे में रहती हूँ, 6 फीट की मैं हूँ और 4 फीट का मेरा कमरा है। तो मैं 4 फीट के कमरे से बना रही हूँ वीडियो। तो दोस्तों, मैंने कहा था मैं इसकी वीडियो सुनूंगी, उसके मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ मैं इसकी वीडियो सुनने। पर मैंने एक कमेंटी पोस्ट देखा, मतलब मैंने नहीं देखा, उस दिन भी मेरे पास टाइम नहीं था देखने का, और मेरी खुद की वीडियो मुझे डिलीट मारनी पड़ी, फिर शाम को आके डालनी पड़ी। तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो किसी, जो लोग कहते हैं कि भागीरथी ने उत्तराखंड के ब्लॉगरों को क्या मतलब वो सपोर्ट के लिए ठेका ले रखा है। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। किसी के माँ पर कोई गलत कमेंट कर रहा, किसी की बहन पर कोई गलत कमेंट कर रहा, किसी की बेटी पर, किसी ब्लॉगर पे, तो तुम्हारी तो औकात है नहीं। कह रहे हैं ये उत्तराखंड का अपमान कर रही है, क्या पता नहीं कहाँ कहाँ से साले औकात इनकी चेहरे दिखाने की है नहीं, पीठ के पीछे वार करते हैं। तो मैंने उस पोस्ट में देखा मेरे लिए कैसे अभद्र अभद्र शब्द कहे गए हैं, मैंने उसने वो डिलीट मार दी। पर देखो ना, आप भला तो जग भला, किसी ने उसको निकाल लिया, जबकि वो मेरा ना मतलब जानकारी, मतलब अनजान इंसान ने कहा कि ये तेरे लिए कैसे मतलब गाली दे रही है, और इसने डिलीट कर दी। पता नहीं कितने लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट निकाल दिया। तो स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया, और उसमें मुझे क्या कह रही है कि आज की रात तू सुकून से रहे, ये लगा भी रही हूँ मैं, आप लोग पढ़ भी लो, और कल से तेरी खैर नहीं। तो उस दिन से ना मैं, हम दोनों इंडिया छोड़ दिया हमने, उत्तराखंड छोड़ गया इसके डर से और इसके बाप के डर से। क्योंकि इसका बाप कह रहे पुलिस अफसर है बल, और पुलिस अफसर के डर से हम ना छोड़ देंगे। ये कह रही थी आज की रात सुकून से। उस दिन से हमारा खाना पीना जीना हराम हो गया। अरे डर के मारे कांप कांप के हम तो भाग गई काशीपुर। क्या कह रही है ये, इसकी बस शादी नहीं हुई, इसकी ये रखेल है। मतलब शादी हमारे हिंदू धर्म में कितने प्रकार की होती है, और मैंने जैसी हमारी औकात थी उस ढंग से हमने शादी की, जैसे हमारा दिल ने गवाह किया हम, मैंने उस ढंग से शादी करी, और हम एक दूसरे के साथ हैं। तो तुझे क्यों मिर्ची लगी भाई? तेरी, तू रहना चाहती है बिष्ट जी के साथ, तो तेरी शादी करा देती हूँ मैं। और मैंने शादी नहीं की तो तेरी औकात है हमारी शादी कराने की? ये बेसहारों की शादी करा सके? कोई शादी कर रहा है, नहीं कर रहा है, भाग रहा है, तुझे, तूने क्या ठेका ले रखा सारी दुनिया का कि कोई दूसरी शादी कर रहा तो क्यों कर रहा, कोई नहीं कर रहा तो क्यों कर रहा, कोई भाग गया तो क्यों भाग रहा। ये कह रही थी बात कि इसकी बहन भाग गई, तूने देखा और भागी, तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? मैंने भी तो सुना तेरी माँ भाग के आई है। दोस्तों, इसकी माँ है, वो भी मैंने, मेरे सुनने में आया कि इसकी माँ भी भाग के आई थी। इसे बड़ी चिंता है उत्तराखंड में किसकी शादी हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, कौन भाग के जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसको सबकी चिंता है। पर औकात कुछ नहीं है कि किसी बेसहारे की मदद करे। ये सिर्फ व्यूज कमाने के लिए लोगों पर ये उंगली उठाती है। इसका कहना है मेरी शादी नहीं हुई, तो मेरी शादी नहीं हुई तो तू कराएगी? मैंने सुना इसने एक वीडियो भी डिलीट कर दी।
क्यों? क्यों तूने वो पोस्ट डिलीट की, क्यों वीडियो डिलीट की, ये बता मुझे। हैं? कम से कम दीपा नेगी से तूने जय माता दी बोलना तो सीखा पहले। अब तो मैंने सुना तो जय माता भी बोलने लग गई। कम से कम हमारे उत्तराखंड में आके तूने ये तो सीखा उत्तराखंड वालों से जय माता दी बोलना। कोई एक शादी करे, दो करे, ना करे, तुझे क्या मतलब। और एक वर्ड और कह रही थी, क्या तेरी माँ वही है जो तू मुझे कह रही थी? इसका मतलब तुम्हारे खानदान में सब तुम वही होंगे, तभी तो तुझे पता है किसे बोलते हैं वो। तेरी माँ होगी तभी तो तूने मुझे कहा। ये पोस्ट लगा रही हूँ मैं, आप लोग वैसे मैंने पोस्ट डाल रखी है और ये क्या वर्ड यूज कर रही है। और जो लोग कहते हैं ना इसको कि वो तुझे गाली दे रही है, पहले तुम इसको समझा लो। शुरुआत इसने की, मैं तो इसको जानती नहीं थी, जब इसने हद पार कर दी, हद पार। और जो लोग, और सुन लो ध्यान से, मेरी वीडियो पे कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तुम्हें क्या मतलब। कौन मेरी नीच जात औरतें हैं, दूसरे पर वीडियो बना बना के अपना घर चलाना चाहती हैं? दूसरे का घर तोड़ तोड़ के तुम पैसा कमाने चाहते हो। और ये मुझे कह रही ना कि ये मतलब कुछ गलत वर्ड यूज कर रही है। अरे जब तेरा पति मरेगा, है ना, तेरा पति जब वो मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी, तेरी मांग की सिंदूर उड़ जाएगी, तेरी माथे की बिंदी हट जाएगी, तो तू विधवा तो हो जाएगी। और विधवा होगी तब तू भी दूसरी शादी करेगी, क्योंकि तेरी भी तो सास ना ससुर ना देवरानी ना जेठानी, तेरे घर में तो कोई है ही नहीं। कौन देगा तेरा साथ, ये बता मुझे। तो तू भी शादी करेगी, भाग जाएगी तू भी। तेरे पति के मरने के बाद जब तू विधवा होगी तो तेरे बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ तुझे, जब तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और तू भाग जाएगी, तब आएगा मजा। और एक चीज और याद आया मुझे, मतलब ये इस ग्रुप के जितने भी हैं, ये लिया कसम से तुम्हारे घर में जूते लेकर पहुंचूंगी मैंने बता दिया तुम्हें, लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। मैं 1000 बार कह रही हूँ, मैंने प्रेम की भाषा से भी समझा दिया और हर भाषा से समझा दिया तुम्हें। तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। जो मेरे बारे में नहीं बोलता मुझे कोई मतलब नहीं। तुम मर रहे हैं, जी रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम विधवा हो, सुहागिन हो, मुझे कोई मतलब नहीं। पर मेरा नाम जिसने लिया, तो मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, तुम्हारे घर तक जूते लेकर पहुंच जाऊंगी मैं। झगड़ा हो रहा है किसका किसका, टांग अड़ा रहे हैं बीच में कौन कौन, अपने आप को। और इसका पति ना, इसकी वीडियो देखते नहीं है तुम्हारे पति, कि हर रोज तुम दूसरे की बीवी को, दूसरे के पति को, दूसरे के बच्चों को बोलते हैं, पर तुम ऐसी वीडियो बनाते कैसे पति हैं तुम्हारे। मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो दूसरे के पीछे पड़ पड़ के तुम वीडियो बनाते हो हैं। अरे जब तुम्हारे पति मरेंगे ना, तुम दूसरे को जीना नहीं देते, जो लोग कि इसने दूसरी शादी कर, जब तुम्हारे पति मरेंगे तो तुम भी तो दूसरी शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे भी तो अनाथ होंगे। मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा नाम मत लेना, और जो लेगा तो मैं इसी भाषा में उसका स्वागत करूंगी। मुझे ना तुम्हारी वीडियो से मतलब, ना तुमसे मतलब, तुम्हें मुझसे क्या मतलब। तुम मेरी सौतन हो क्या, लगती हो तुम मेरी? मेरा नाम निकालने के लिए तुम लगती हो क्या मेरी? बहुत बड़ा नाम रोशन कर रखा है, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा ही बाप है। तो मैं तो करूंगी, जो मेरा साथ देगा मैं उसका दिल खोल कर साथ दूंगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? उत्तराखंड मैं तो बोलूंगी, जो हमारे उत्तराखंड के बहनों पर हमारे ऊपर उंगली उठाएगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। उंगली तो क्या, उसकी सीधे आंख निकाल दूंगी मैं। मुझ में इतनी ताकत है। दोबारा मेरा नाम लिया जिसने, तो कसम से मैं भूल जाऊंगी कि मैं हर चीज हर वर्ड यूज करूंगी मैंने बता दिया। और तुम्हारा कोई किसी के सपोर्ट में है, वो मेरे वीडियो में कमेंट कर रहा है, तुम्हें क्यों दिक्कत है?
तुम्हें कौन सी परेशानी है? मैं तो नहीं देख रही तुम्हारी वीडियो में कौन कमेंट कर रहा, कौन अच्छा कर रहा, कौन बुरा कर रहा। जब मेरे लिए बोलेगा कोई तभी जाके हम देखते हैं। धन्य है तुम्हारे पति, मतलब इतनी गालियां खाने के बाद भी तुम्हें मतलब समझा नहीं रहे हैं। कौन देता तुम्हें ये परमिशन कि तुम दूसरे के ऊपर बोलो, दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ? कोई जी रहा है, मर रहा है, तुम्हें क्या मतलब? तुम खाना खिला रहे हो किसी गरीब को? किसी गरीब के लिए कुछ कर रहे हो तुम? कहीं तुमने कोई आश्रम खोला है गरीबों के लिए? कहीं मदद की है किसी गरीब की? सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आ जाती तुम कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये एक शादी कर रहा है, ये दो शादी कर रहा। अभी भी वो समझा रही हूं मैं, ढंग से समझ जाओ। धमकाने वाली ये तो मेरा बाप, मेरे बाप तक गई वो। तू कितनी बार माँ बाप पर गई हैं? लड़ाई तेरी मेरी बहन को ले रही बीच में, भाई को ले रही बीच, माँ बाप ले, मैं छोड़ दूं तुझे? दोबारा तूने मेरे ऊपर टस से मस किया तो मैं बता दे रही हूँ तुझे। मैं 4 फीट के कमरे में बैठकर ही दादा बन सकता हूँ। बाकी बाहर तो मेरा कच्चा गीला ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो मेरा कच्चा गीला हो गया था, पीछे से पीला हो गया था। फोन आते। तेरा तो साले तू खुद ही करी, मेरा तो कच्चा गीला है। जो तू कुछ सोशल मीडिया में सोच ही नहीं रही कि तू क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। तुझे इतनी बहुत सारी वीडियो है मेरे पास। पैसे कमाने के लिए तुम कुछ भी बोल दोगे, और मैंने कहा तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। तुम किसी के ऊपर बोलते तब तुम्हें समझ नहीं आती हम किसके लिए क्या बोल रहे हो, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। दोबारा तुमने ऐसे वर्ड यूज किए ना, कसम से मैंने बता दिया, मुझे तो फांसी भी हो जाए पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं नहीं डरती, तो पुलिस की धमकी कहीं और जाके देना, ठीक है? ये पुलिस की धमकी कहीं और जाके देना। तुम क्या सोच रहे, हम मतलब किसी का सहारा नहीं लेते, किसी की मदद नहीं लेते, तो हमारा कोई नहीं है? ये मत सोचना, इस वहम में मत रहना। मैं किसी की मदद लेती नहीं हूं तो हमारा कोई नहीं है। क्या तुम्हारा बाप यही सिखाता है तुम्हें? किसी के लिए तुम गालियां दो, किसी के लिए उल्टा सीधा बोलो, किसी को जीने ना दो? कैसा पुलिस वाला है वो? धन्य हो वो पुलिस, जो पुलिस वाला अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दे रहा। भाग गई, इसका हलाना भाग गया, इसका ये भगोड़ी भाग गई। मैं भागी भागी, तुझे क्यों जलन है? मैं भागूं ना भागूं, पर तुझे जलन क्यों है तेरे पिछवाड़े पे? तो दोस्तों, ये मतलब मेरे ऊपर से 2-3 दिन से मुझे गाली गलौज मतलब क्या क्या कर रही है। अब मैं मतलब मैं अपने काम में व्यस्त थी, मैं चली गई थी घूमने जनवरी के दिन, और उस दिन भी मेरी वीडियो मतलब वो हो गई तो मुझे दोबारा डालनी पड़ी। तो मैंने कहा नए साल के दिन क्या वीडियो, किसी को क्या बोलना। इसको इनको तो मतलब नए साल भी मतलब क्या कहते हैं, कौन मरा है नए साल के दिन तुम्हारा है? कम से कम नए साल के दिन लोगों को जीने दो। कोई मर गया तुम्हारे घर में नए साल के दिन? जब तेरा पति मरेगा और तेरे जो मेरे ऊपर अनाप शनाप वीडियो बना रहे उनके पति मरेंगे, तब जाकर तुम्हें याद आएगी कि वास्तव में भागीरथी क्या कह रही थी। जब तुम मेरी जगह पे आओगे ना, तब जाके तुम्हें पता चलेगा। जब तक पति है तो तब तक हर कोई ऐसे ही नाचता कूदता है। पर हमने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला तुम्हारी तरह। 4 बार कह दिया तुम किसी की बद्दुआ मत लो, तुम्हारे चक्कर में कहीं तुम्हारे बच्चे और पति को ना भुगतना पड़े। कुछ कमा कमा के तुम लोग पैसे कमा रहे हो ना, लोगों को बदनाम कर कर के, लोगों का नाम का थंबनेल लगा लगा के, तो तुम्हारे अच्छे काम नहीं आएंगे। मैं तो पक्का कह रही हूँ तुम्हारे पति मरेंगे या तुम्हारे बच्चे, कसम से। मैंने पहले सस्पेंस में कहा था, आज मैं स्पष्ट कह रही हूँ और बोल रही हूँ। मेरा नाम लिया जिसने मेरे ऊपर वीडियो बनाया, तो मैंने भी सीधे घात डालनी है तुम्हारे पतियों को और तुम्हारे बच्चों को।
जिसने मेरे नाम लिया और मेरा मतलब मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मेरे नाम के बहुत पैसे कमा लिए, तो मैंने भी सीधे घात डालनी तुमको। न तुम्हारे बच्चे मरेंगे तुम जिम्मेदार, तुम्हारा पति मरेगा तुम जिम्मेदार होंगे। जैसे वो बुआ की माँ ने डाला था ना घात, जिनके सपोर्ट में तुम, जिसके साथ बोलने पे तुम वीडियो बना रहे हैं, मौली के पापा को, तो वैसे मैं भी डालूंगी घात। मैंने बता दिया तो मत बोलना इसने क्या किया। और हमारे पहाड़ों में हमारे साथ हमारी देवी देवता होते हैं। दोस्तों मैं कुछ कह नहीं रही थी, मैंने कहा चलो 2-3 दिन में से चुप रहो चुप। जब तब मैंने इसकी कमेंट्री वो देखी, मेरा नाम लिया तुमने, चाहे तुम लाइव वीडियो में ले रहे हो या तुम किसी की वीडियो में कमेंट कर रहे हो, मेरा नाम लिया तो कसम है तुम्हें, अपने बच्चों और अपने पति की। अपने बच्चों का मुंह तो देखते होंगे तुम, हम इतनी गाली खा रहे पर क्यों खा रहे। अपने पति को देखते होंगे, किसी विधवा औरत को मांग में जब सिंदूर नहीं होती, बिंदी नहीं होती, अकेली औरत, ये डर नहीं लगता तुम लोगों को कि हम किसी अकेली महिला को परेशान कर रहे या बेसहारा औरत को परेशान कर रहे। कल को हमारे सामने ये बात आएगी तो क्या होगा। मैं लास्ट बार कह रही हूँ, लास्ट बार, मैं डरने वालों में से नहीं है, कसम से। प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं जो सोचती हूँ वो करके रहती हूँ। एक बार मैंने किसी से दुश्मनाई कर ली ना, कसम से मैं छोड़ती नहीं। इसलिए किसी की बददुआ मत लो, किसी से दुश्मनाई मत पालो 2 पैसे के लिए। पैसे कमाने हैं तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओ, अच्छा चीज़ दिखाओ। किसी को बदनाम करके पैसे कमाना ही जरूरी नहीं होता, कुछ अच्छा चीज़ दिखाओ। आज तो दोस्तों आज के लिए इतना। कल मैं पता करूँगी कि किसने मेरे ऊपर क्या बोला, तो कल मैं नई वीडियो बनाऊँगी। और आज के लिए बाय बाय, जय श्री राम। आज मेरे पास इतना टाइम है भी नहीं मैं किसी की वीडियो देखूँ और उस चीज़ों को नोट करो कि मेरे किसी ने क्या कहा, पर जितना मैंने सुना वो मैंने बता दिया।